डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास फिफ्थ इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ये पेपर मैंने अपने स्कूल से नहीं उठाया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किसी भी तरीके का किसी स्कूल का नाम नहीं है। ये पेपर जो है गवर्नमेंट स्कूल से लिया गया है। गवर्नमेंट स्कूल के जो पेपर होते हैं प्री बोर्ड के, वो क्या आते हैं आपके, वो बाहर से अब मंगाए जाते हैं। मतलब स्कूल के टीचर खुद नहीं बनाते, ये बोर्ड के द्वारा ही बच्चों को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो चुकी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये जो जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप हमसे बार बार कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करा दीजिए, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सारे के सारे क्वेश्चनों को आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिए। और यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच चुकी है। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वीडियो लाने वाला हूं कि जिन बच्चों के अच्छी तरीके से तैयारी नहीं हुई है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स का कैसे यूज करके बेटर मार्क्स को पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अभी मेहनत कर सकते हैं तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पहले ना बताऊं, क्योंकि उसका ज़रूरी ये होता है कि अभी जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है 20 से जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो आप उनकी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन को कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम होगा 60 मार्क्स का। जो आपको टाइम मिलेगा बच्चों, कितना मिलेगा, 2 आवर 30 मिनट लगेगा मिलेगा। देखिए बच्चों, ये एग्जैक्टली पेपर मेरे पास नहीं था, ये मैंने इसकी पिक्चर्स क्लिक करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। इसकी क्वालिटी थोड़ा सा जरूर कंप्रोमाइज़ हो सकती है, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये बात को समझ के रखिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 to 5 आपका क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। देखिए एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको 1 to 5 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डैश नीड नो स्पीच, कौन से किसको किसी स्पीच की जरूरत नहीं होती, तो वो है प्रेयर। प्रेयर को किसी तरीके की स्पीच की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द राइमिंग बर्ड फॉर माइन इज, माइन का राइमिंग बर्ड क्या हो जाएगा, फाइन। एकदम इजी क्वेश्चन आया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड बर्ड माइट बी, जो लिटिल प्लांट है उसके लिए आउटसाइड बर्ड कैसा होगा, वंडरफुल होगा। ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर से ही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कब बने थे, तो 1966 में बने थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए देयर आर डैश सीजन, तो आपको पता है कि 3 सीजन्स होते हैं, समर विंटर ऑटम आपका। ठीक है, 1 मिनट में इसको क्रॉस चेक कर लेते। सॉरी बच्चों, ये मैंने आपको बाय मिस्टेक बता दिया था, जो हमारा 3 नहीं, यहाँ पे 4 सीजन होंगे। मैं चारों सीजन के आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, जो आपके चारों सीजन हो जाएंगे। पहला रेनी सीजन होता है, फिर ऑटम होता है, फिर आपका विंटर होता है, फिर स्प्रिंग सीजन होता है। सॉरी, वो मैंने गलती से आपको क्या कर दिया, 3 सीजन लगा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ चुका है। फिल इन द ब्लैंक जो 6 to 10 होता है, वो हमारा कितने मार्क्स का होता है बच्चों, वो हमारा जो होता है वो होता है कितने मार्क्स का, आपका 5 मार्क्स का आता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ एंड द देवदत्त वर डैश। सिद्धार्थ और जो देवदत्त थे वो क्या थे, डैश थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कजिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज, गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, तो गुड बेटर बेस्ट, आपको तीनों डिग्री पता है। देखिए कंपैरेटिव क्या होती है, गुड का हो जाएगा बेटर, सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए जरा, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री जो क्या बन गए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। सॉरी, मैंने गलती से प्रेसिडेंट बोल दिया था, प्रेसिडेंट नहीं बने थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट द एंड ऑफ मंथ रमजान, अगर हम रमजान के आखिरी महीने की बात करें तो डैश डे इज सेलिब्रेटेड, तो कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, ईद सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ईद सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बी वर्शिप गॉडेस ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, तो किसकी हम पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं हम, गॉडेस लक्ष्मी की। और बच्चों जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारे के सारे क्या कर लेने हैं, प्रॉपर तरीके से इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, 11 to 16 आपका दिखा रहा है। तो हु वॉज मिस्टर सिंह, पहला क्वेश्चन पूछा है, तो मिस्टर सिंह कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अजयस इंग्लिश टीचर। हु वॉज मिस्टर सिंह, अजयस इंग्लिश टीचर।
फिर 12 नंबर क्या पूछा है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बर्ड। बर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो बर्ड में सीधे आपको क्या लगा देना, BIRDS, बर्ड्स, बस आपका प्लूरल फॉर्म बन गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इन सर्कल द ऑड ऑन आउट, मतलब इन चारों बर्ड में से जो एक अलग बर्ड है उसको क्या करना है, आउट करना है, अलग निकाल। तो सीड हो गया, बर्ड हो गया, स्पेलिंग, ये सारे के सारे पौधों के अंदर पाए जाते हैं। सन जो होता है वो पौधों के अंदर नहीं पाया जाता, इसका क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, प्लांट, ट्री, टॉय एंड फॉरेस्ट। आपको पता है प्लांट होता है, ट्री होता है, फॉरेस्ट होता है, लेकिन टॉय तो अलग से बनाया जाता है ना, टॉय मीन्स होता है खिलौना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने उसको सर्कल भी कर दिया। चलिए, गिव द अपोजिट बर्ड ऑफ द फॉलोइंग, अपोजिट बर्ड बताना है आपको। तो डिक्रीज का क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, और फ्रंट का क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। कितना इजी था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रीअरेंज द लेटर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं इन लेटरों को रीअरेंज करके। तो ये क्या हो जाएगा, FORT, ये क्या हो जाएगा, FORT, फोर्ट, फोर्ट हो जाएगा। और HOLY, होली हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए आपका आसानी से बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है ना। व्हाट इज नाउन, सो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आपको लिख देना है। नाउन इज द नेमिंग बर्ड लिख दीजिए, चाहे आपके बुक में जो लिखा हुआ कि व्हाट इज अ नाउन, सो नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। ठीक है, ये भी चल जाएगा आपका। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे गलत अपना बन गया है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो 17 से 22 तक पूछे जाते हैं। अभी तो हमने वेरी शॉर्ट किया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देखते चलिए, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू द नारेंद्र इन द प्लीजेंट वॉइस। नारेंद्र ने मतलब प्रीस्ट ने नारेंद्र से प्लीजेंट वॉइस में क्या कहा, तो इसका आंसर देख ले। तो इसका आंसर हो जाएगा, द प्रीस्ट टोल्ड नारेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट। प्रीस्ट ने क्या कहा नारेंद्र से, कि प्रॉब्लम को फेस करो, उससे भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, आपको बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर वॉज द नारेंद्र वॉकिंग। तो नारेंद्र कहाँ पे वॉक कर रहा था, तो आपको पता है नारेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ गंगा। नारेंद्र कहाँ पे वॉक कर रहा था, नारेंद्र गंगा नदी के घाट के किनारे चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर। तो एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर मैंने आपको कई बार लर्न कराया है कि बाहुबली से याद करके रखिए। माहिष्मती साम्राज्य बाहुबली एक मूवी आई थी ना, आप सबने देखा होगा। तो एंशियंट महेश्वर का क्या हो जाएगा आपका, माहिष्मती। महेश्वर का पुराना नाम क्या था, माहिष्मती था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 20 नंबर एक आपका प्रिपोजिशन फिलअप करने के लिए आ गया। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock। फिर द रैबिट इज इन द गार्डन। रैबिट कहाँ है, गार्डन में है। कितना आसानी से हमने इसको भर दिया। ठीक है, फिर देखिए 21 देखिए, व्हाट डिड द सिद्धार्थ डू विद द सॉन। सिद्धार्थ ने सॉन के साथ क्या किया था, तो इसका आंसर देख ले। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ टूक आउट द एरो फ्रॉम द बॉडी ऑफ सॉन एंड वेरी जेंटली एंड क्लीन्स इट वोंड। तो देखिए सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से तीर निकाला और उसका जख्म साफ किया, यही तो किया था उसने। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट। तो ये आपको पता है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तीनों लिख दीजिए। फास्टर लिख दीजिए और फास्टेस्ट लिख दीजिए। तो आपका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके 5 मार्क्स से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा पैसेज है। इसको मैं आपको वीडियो पॉज कर लेना है और प्रॉपर तरीके से इसको आपको रीड करना है। अगर आपको किसी तरीके के डाउट या कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी ये पैसेज आपके बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या आ गया क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 24 नंबर देखिए, राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। 5 एग्जाम्पल बताने हैं किसके, आपको काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसके 5 एग्जाम्पल बता दीजिए, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके 5 एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, 25 में एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर 1 डे लीव। 1 डे लीव के लिए आपको मतलब सिक लीव लिख दीजिए, चाहे आपका अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिख दीजिए।
दोनों को दोनों आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरी ये नहीं बोला कि सिक लीव लिखना है, बस एक अप्लीकेशन लिखना है आपको। और 26 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए, राइट द 5 सेंटेंस ऑन एनीवन, मतलब 5 सेंटेंस आपको किसी में भी लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड, माई स्कूल, द काऊ। आपको आसानी से कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको सभी को लर्न करिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 5 सेंटेंस लिखना है, तो इन चारों को आप याद कर लीजिए, कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक आ ही जाएगा। ठीक है ना, जो आपके लिखने के लिए रहेगा। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी तरीके से मेरे पास आपका ईवीएस का पेपर, देखिए सारे के सारे पेपर्स मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। जैसे ये 8th क्लास का है आपका, मैं 5th क्लास का दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये 5th क्लास का हिंदी का पेपर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऐसे करके मैंने सारे पेपर आपके लिए अपलोड किए हैं। ठीक है ना, तो अपलोड करने के वाला हूँ। अभी मैंने आपको केवल इंग्लिश के लिए अपलोड किया है, अब एक एक करके मैं सारे पेपर ये आपके अपलोड करूँगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।